दुल्हनें रोती हुई आ जाती हैं। उन पांचों दुल्हनों को देख आज हम पांचों अपने होने वाले पतियों के साथ मंदिर में शादी करने गई है। बड़ी मुश्किल से हम पांचों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। आने दो उस चुड़ैल को, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल, जान से मार दूंगी। अच्छा, तू एक लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। तुझे सबक सिख। चल मेरी जादुई फ्रॉक, इस दुष्ट चुड़ैल को जान से मार दे। तेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं अभी अपने मुंह से आग उगलकर इस फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बर्फ के टुकड़े चुड़ैल के ऊपर गिरने लगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे कोई मुझे बचाओ। बदल जाता है। उसके बाद जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से वहाँ और शकीरा का शुक्रिया अदा करने लगती है। हमारे पतियों को जान से मार देगी। चिंता मत करो, जादुई फ्रॉक एक सुंदर कार के रूप में बदल जाती है। चल में उड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में कार चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी जादुई फ्रॉक अपने मुझे भी जान से मार दूंगी। अपनी बहन की मौत की बात है, लेकिन अगले ही पल जादुई फ्रॉक के अंदर देती हैं। अरे मर गई रे, कर उसे जान से मार देती हैं। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का फ्रॉक तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम सबकी रक्षा करेगी। सब कुछ ठीक हो जाता है और वो पांचों लड़कियां अपने पतियों के दिन सपना पर ही अपनी शादी की शॉपिंग करके घर लौट रही थी। सामने दिख रही थी। अरे तुम सब कौन हो? अब तेरी शादी नहीं होगी। हम तुझे पूरी तरह नहीं। फिर तुम सब मुझे बदसूरत क्यों बनाना चाहती हो? दिनों पहले तेरी रानी परी से हमारा झगड़ा हो गया था, सबकी शादियाँ टूट गयी। अब हम उसी का बदला लेने आई हैं। कड़कर उसे काटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह कुछ तभी वो सारी काली नागिन उन दोनों का रास्ता रोककर वो सभी काली नागिन परियों को काली बदसूरत बनाकर उनकी और काली नागिनों के आतंक से सभी परियां बुरी तरह। लेकिन फिर एक दिन सभी दुखी परियां रानी परी के दरबार, जिस वजह से हम सबकी शादियां टूट गई हैं, वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी है, सबक सिखाऊंगी। उसके बाद रानी परी पृथ्वी रखा है तो जल्द से जल्द उन सबको पकड़कर जंगल की गुफा में परी देश की सीमा पर पहरा देना शुरू कर देती है। रात हो दवा छिड़क देती है, जिस वजह से कुछ ही पल में सारी नागिन फिर चुड़ैल सभी नागिनों को जादुई कालीन पर बैठाकर हवा, ये चुड़ैल तो हमें पकड़कर ले जा रही है, हमें अपने आप को बचे। बाद वो सभी नागिनें वहाँ अपनी अपनी नागमणि प्रकट कर देती हैं। इस रोशनी को चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से अचानक सारी नागिन जादुई कालीन से नीचे गिरने लगती हैं। नागिन नीचे गिर रही है। अरे ये सभी तो बड़ा गिरती हैं। नागिनों को देख सभी गांव वाले घबराकर, हाँ ये सब काफी हट्टे कट्टे हैं, अपनी जाल फेंककर उन सभी काली नागिन को पकड़ लेती है। अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उनके ऊपर पेट्रोल की बारिश कर देती है, लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो सभी तड़पती हुई मारी जा। एक बार की बात है, किसी गांव में सपना नाम की गरीब सारा दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचती थी ताकि वो सपना की भी थी। फिर एक दिन सपना के स्कूल में कुछ लोग आते, अपनी जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम देती है। वो अपना नाम लिखवा सकती है, लेकिन हमारी एंट्री फीस 10। कल मैं भी अपने पापा से पैसे लेकर टीचर को दे दूंगी। में फैल जाती है। बेटी मैंने सुना है सच है? हाँ माँ ये बात सच है, फीस भरनी पड़ेगी। देख बेटी हमें ये बहुत, और तू पैसों की फिक्र मत कर, मैं किसी तरह कर्ज लेकर सपना की माँ कई लोगों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर 10 पाकर सपना बहुत खुश होती है और अपने टीचर को सारे पैसे। फिर सपना अपनी कमर में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़, रस्सी टूट जाती है और सपना नदी के बहाव में बहते नदी का पानी सपना को बहाकर वहाँ से बहुत दूर ले जा। हे भगवान, चारों तरफ अंधेरा हो गया। चारों तरफ सपना को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नदी का पानी सपना को बहाकर परिदेश में ले जाता है। ये बेचारी तो बेहोश है, इसे अपने घर ले जा। फिर परी के पूछने पर सपना उसे सारी बात बता देती है। वहाँ परियों की क्लास चलती है, तुम भी वहाँ तैरना सीखने के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है और उसे तैरना सिखाने लगी। आज तो तुमने सभी परियों को हरा दिया।
सच में तुम की मदद की है। मैं आप सबका एहसान जिंदगी में कभी नहीं। ये तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगी और हाँ, इस जादुई कसब की फुर्ती आ जाएगी और कोई भी लड़की तुम्हें नहीं हरा पाई जाती है। सपना को देख उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं बता देती है। तभी सपना के पड़ोस में रहने वाली खाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अगर ये जादुई और फिर उसी रात काजल चुपके से सपना के घर में दाखिल हो जाती, कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जादुई आलू खाने की वजह से वरना मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। उस सपना की रफ्तार देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। फिर शशपाती काजल उस पर डंडे से वार कर देती है। अरे सपना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर काजल, ठहर जा दुष्ट लड़की, कहाँ भाग रही है? कहने लगती है। अरे मर गई रे! काजल को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद पूरी तरह ठीक कर देती है। फिर परी सपना को सही सलामत मुसीबत से बचाएगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। ऐसी खुशी रहने लगते हैं। दुल्हनें रोती हुई आ जाती हैं। उन 5 दुल्हनों को देख शक आज हम 5 अपने होने वाले पतियों के साथ मंदिर में शादी करने गई है। बड़ी मुश्किल से हम 5 वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। आने दो उस चुड़ैल को, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शर्म जान से मार दूंगी। अच्छा, तू एक लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। तुझे सबक सिख। चल मेरी जादुई फ्रॉक, इस दुष्ट चुड़ैल को जान से मार दे। तेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं अभी अपने मुंह से आग उगलकर इस फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बर्फ के टुकड़े चुड़ैल के ऊपर गिरने लगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे कोई मुझे बचाओ! बदल जाता है। उसके बाद जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से वहाँ और शकीरा का शुक्रिया अदा करने लगती है। हमारे पतियों को जान से मार देगी। चिंता मत करो, जादुई फ्रॉक एक सुंदर कार के रूप में बदल जाती है। चल में उड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में कार चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी जादुई फ्रॉक अपने मुझे भी जान से मार दूंगी। अपनी बहन की मौत की बात है, लेकिन अगले ही पल जादुई फ्रॉक के अंदर देती हैं। अरे मर गई रे! कर उसे जान से मार देती हैं। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का फ्रॉक तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम सबकी रक्षा करेगी। सब कुछ ठीक हो जाता है और वो 5 लड़कियां अपने पतियों के दिन सपना पर ही अपनी शादी की शॉपिंग करके घर लौट रही थी। सामने दिख रही थी। अरे तुम सब कौन हो? अब तेरी शादी नहीं होगी। हम तुझे पूरी तरह नहीं। फिर तुम सब मुझे बदसूरत क्यों बनाना चाहती हो? दिनों पहले तेरी रानी परी से हमारा झगड़ा हो गया था, सबकी शादियाँ टूट गयी। अब हम उसी का बदला लेने आई हैं। कड़कर उसे काटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह कुछ तभी वो सारी काली नागिन उन दोनों का रास्ता रोककर वो सभी काली नागिन परियों को काली बदसूरत बनाकर उनकी और काली नागिनों के आतंक से सभी परियां बुरी तरह। लेकिन फिर एक दिन सभी दुखी परियां रानी परी के दरबार, जिस वजह से हम सबकी शादियां टूट गई हैं, वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन चुकी है, सबक सिखाऊंगी। उसके बाद रानी परी पृथ्वी रखा है तो जल्द से जल्द उन सबको पकड़कर जंगल की गुफा में परी देश की सीमा पर पहरा देना शुरू कर देती है। रात हो दवा छिड़क देती है, जिस वजह से कुछ ही पल में सारी नागिन फिर चुड़ैल सभी नागिनों को जादुई कालीन पर बैठाकर हवा, ये चुड़ैल तो हमें पकड़ कर ले जा रही है, हमें अपने आप को बचे। बाद वो सभी नागिनें वहाँ अपनी अपनी नागमणि प्रकट कर देती हैं। इस रोशनी को चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से अचानक सारी नागिन जादुई कालीन से नीचे गिरने लगती हैं। नागिन नीचे गिर रही है। अरे ये सभी तो बरा गिरती हैं। नागिनों को देख सभी गांव वाले घबराकर, हाँ ये सब काफी हट्टे कट्टे हैं, अपनी जाल फेंककर उन सभी काली नागिन को पकड़ लेती है। अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उनके ऊपर पेट्रोल की बारिश कर देती है, लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो सभी तड़पती हुई मारी एक बार की बात है, किसी गांव में सपना नाम की गरीब सारा दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचती थी ताकि वो सपना की भी थी। फिर एक दिन
सपना के स्कूल में कुछ लोग आते, अपनी जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम देती है। वो अपना नाम लिखवा सकती है, लेकिन हमारी एंट्री फीस 10 कल मैं भी अपने पापा से पैसे लेकर टीचर को दे दूंगी। में फैल जाती है। बेटी, मैंने सुना है सच है? हाँ माँ, ये बात सच है, फीस भरनी पड़ेगी। देख बेटी, हमें ये बहुत, और तो पैसों की फिक्र मत कर, मैं किसी तरह कर्ज लेकर सपना की माँ कई लोगों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर 10 पाकर सपना बहुत खुश होती है और अपने टीचर को सारे पैसे। फिर सपना अपनी कमर में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़, रस्सी टूट जाती है और सपना नदी के बहाव में बहते नदी का पानी सपना को बहाकर वहाँ से बहुत दूर ले जा। हे भगवान, चारों तरफ अंधेरा हो गया। चारों तरफ सपना को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नदी का पानी सपना को बहाकर परिदेश में ले जाता है। ये बेचारी तो बेहोश है, इसे अपने घर ले जा। फिर परी के पूछने पर सपना उसे सारी बात बता देती है। वहाँ परियों की क्लास चलती है, तुम भी वहाँ तैरना सीखने के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है और उसे तैरना सिखाने लगी। आज तो तुमने सभी परियों को हरा दिया। सच में तुम की मदद की है। मैं आप सबका एहसान जिंदगी में कभी नहीं। ये तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगी और हाँ, इस जादुई कसब की फुर्ती आ जाएगी और कोई भी लड़की तुम्हें नहीं हरा पाई जाती है। सपना को देख उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं बता देती है। तभी सपना के पड़ोस में रहने वाली खाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अगर ये जादुई आल। फिर उसी रात काजल चुपके से सपना के घर में दाखिल हो जाती, कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जादुई आलू खाने की वजह से, वरना मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। उस सपना की रफ्तार देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। फिर पाती काजल उस पर डंडे से वार कर देती है और सपना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर काजल, ठहर जा दुष्ट लड़की, कहाँ भाग रही है? लगती है। अरे मर गई। काजल को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद पूरी तरह ठीक कर देती है। फिर परी सपना को सही सलामत मुसीबत से बचाएगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। खुशी रहने लगते हैं।